जी हाँ, नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स, और मैं हूँ आपका दोस्त नितिन। कैसे हो सभी दोस्तों? नया एडवर्टाइजमेंट आ चुका है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। आप लोग बार बार पूछ रहे थे सर नया एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, तो लीजिए आपके सामने हाजिर है। कुछ नया चेंज भी यहाँ पर देखने को मिला है और कुछ चीज़ें एज इट इज़ वैसी की वैसी पहले की जैसी है। दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। जो मेन मेन पॉइंट्स है इस एडवर्टाइजमेंट्स के, उन पर चर्चा करेंगे। बाकी सारी बातें पहले की तरह हैं, तो ज़्यादा कुछ खास ध्यान देने वाली जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो आज इस एडवर्टाइजमेंट में जो देखने को मिली है, जैसा कि हमें पहले से मालूम चल रहा था कि इन्होंने HPSC ने सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी, इन्होंने सब्जेक्ट वाइज एडवर्टाइजमेंट निकाला है। मतलब कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जो भी है अपने फिजिकल एजुकेशन, जो भी म्यूजिक, हिस्ट्री वगैरह जो भी है, इन्होंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट निकाला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसका फायदा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जैसे पता है कि हमारे हरियाणा में भाई कोर्ट केस होना तो एक नॉर्मल एक आम बात है। तो फला मान लेते किसी हिस्ट्री वाले पोस्ट के लिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए किसी ने कोर्ट केस कर दिया, तो उसका इफेक्ट बाकी सब्जेक्ट जो हैं, मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, उन पर नहीं पड़ने वाला। उनकी भर्ती आराम से निकल जाएगी, उनका आराम से जो प्रोसीजर है पूरा हो जाएगा। तो एक तो फायदा ही है। तो अगर आप बात करें अपने PGT मैथ सब्जेक्ट की, तो अपने को भैया दो कैटेगरी देखने को मिली है। इनको अच्छे तरीके से दिमाग में रख लीजिए। एक कैटेगरी है 29, एक एडवर्टाइजमेंट है 29/2023 और एक एडवर्टाइजमेंट है 44/2023। ये तो भैया मेवात का, जो 44/2023 है मेवात का एडवर्टाइजमेंट है, और 29/2023 है ये है रेस्ट ऑफ हरियाणा का। तो अपने को इन दो एडवर्टाइजमेंट पर ही चर्चा करनी है। ये अपने सब्जेक्ट मैथ से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पहले से पता है, रेस्ट ऑफ हरियाणा में 250 पोस्ट है और मेवात की बात करें तो 65 पोस्ट है। तो ये नया एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा, इन्होंने दोनों कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज एडवर्टाइजमेंट निकाला है। ये बहुत अच्छी बात है, देखने के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है ना। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दे की बात है, वहीं पर आते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे लेके चलता हूं मैं आपको सीधा, और अब मैं आपको लेकर आता हूं सीधा यहां पर जो अपना आज का PDF फाइल है। ये जो नया एडवर्टाइजमेंट आए, ये PDF फाइल पूरी की पूरी PDF फाइल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें और ये इस PDF फाइल को आप ले सकते हैं। अब तसल्ली से आराम से बैठकर पढ़िए, इसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या पुरानी बातें वो एज इट इज़ आपको देखने को मिली। आराम से पढ़ लीजिएगा। तो पहले हम मेन बात करते हैं। तो PGT मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो PGT मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर अपने को मिला है दोस्त 29/2023। यानी कि अपना जो PGT मैथ रेस्ट ऑफ हरियाणा का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 29/2023, इस पर काम चलेगा पूरा। सारा प्रोसेस फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक सारा यही एडवर्टाइजमेंट रहेगा। बाकी एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट वाइज काम होगा। अच्छा जी, डेट ऑफ पब्लिकेशन, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट कब आया है भैया? 24 जून को आया, सीधी सी बात है। अगर बात करें दोस्तों फॉर्म भरने की, तो ओपनिंग डेट जो है फॉर्म भरने की वो 28 जून है, और आप 28 जून से लेकर 18 जुलाई तक तकरीबन 20 दिनों का समय मिला है, काफ़ी है। इन 20 दिनों के अंदर आप फॉर्म को भर सकते हैं। नया एडवर्टाइजमेंट है, फ्रेश एडवर्टाइजमेंट है। जिन्होंने पहले से भरा हुआ है 2019 जो HSSC ने लिया था, और 2022 के अंदर जो HPSC ने फॉर्म भरा था, तो जिन्होंने पहले जो भी फॉर्म भरे हैं उनको भी फिर से नया एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला। सबको फॉर्म भरना है नए तरीके से, कहने का मतलब ये है। तो ये ना सोचे भाई कुछ लोग हमने तो पहले भर दिया था, हमें भरने की जरूरत नहीं है, नया भरना है सबको। अब मैं आपको लेके चलता हूं पेज नंबर 5 के ऊपर। जो काम की बातें सीधा वहीं चलेंगे दोस्त, है ना, जो सीधे सीधे काम की बातें हैं वहीं चलेंगे। तो यहां पे एक पोस्ट की बात कर रहे हैं। पोस्ट के बारे में आपको पहले से पता है, अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पोस्ट ना बढ़ाई है ना घटाई है, उतनी की उतनी है। 250 पोस्ट थी अपनी जनरल कैटेगरी, टोटल 250 पोस्ट थी रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर, जिसमें से अगर हम बात करें जिसमें से अपनी 138 पोस्ट किसकी है जनरल कैटेगरी के लिए, SC की 50, BCA की 25, BCB की 12, ये सारी की सारी पोस्ट वही एज इट इज जो पहले थी, कुछ नया चेंज नहीं है इसके अंदर, है ना। अब देखें, बात करते हैं सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। हाँ, मतलब इसमें एक नई बात हो रही है कि भैया जिन्होंने 2019 में फॉर्म भरा था HSSC के द्वारा और HPSC के द्वारा, जो पुराने फॉर्म जो भरे गए थे, उस टाइम जो आपका एज लिमिट था, HTET की क्वालिफिकेशन थी, HTET कब तक वैलिड था, वो सारी कंडीशंस एज इट इज आप यहाँ पर लागू होगी। मतलब 2019 में अगर आप एलिजिबल थे तो अब भी इस फॉर्म में आप एलिजिबल माने जाएंगे।
22 के फॉर्म में आप एलिजिबल थे, तो अब भी आप 2023 के फॉर्म में एलिजिबल माने जाएंगे। मतलब कोई कोर्ट केस वाला इन्होंने छोड़ा नहीं, रास्ता क्लियर कर दिया है कि आप 2019 वाले हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, 2022 वाले हैं अगर आप उस टाइम एलिजिबल थे 2019 में और 2022 में, तो आप 2023 में भी एलिजिबल है। ये बात क्लियर कट है, अच्छे से समझ लीजिए दिमाग के अंदर। ये सारी बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर, मैंने आपको सारा पढ़ के मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, मतलब ब्रीफ में बता रहा हूँ जो मेन मेन बातें हैं। अच्छा, अब बात करते, देखिए यहां पर आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। वो ही है भैया, कुछ खास चेंज नहीं है। जो पहले वाले मैं आपको इस पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके पहले। 100 नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 80% सब्जेक्ट के रहेंगे, बाकी 20% जो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है वगैरह, जो मेंटल एबिलिटी है, साइको है, जो भी है उसके अंदर रहेगी, है ना। वही है तरीका, वही है। 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, 2 घंटे का समय मिलेगा, 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हाँ, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 5 ऑप्शन में से आपको कोई भी ऑप्शन खाली छोड़कर नहीं आना है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप जो 5वां ऑप्शन है उसको डार्क करके आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके। और साथ में एक बात इन्होंने जो नई ऐड हुई है, जो पहले भी काफ़ी चर्चा में आई थी, वो बात ये है कि कैंडिडेट को, अगर यहाँ पे एक जो नई बात है वो आपको बताऊंगा, मतलब कि ये इन्होंने ये बोला कि 10% एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स, मतलब 5 सर्कल्स मिले आपने। कोई कैंडिडेट ऐसा है भाई जिन्होंने मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन कर लिए और उसको 20 क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो ये सोच रहा है भाई नेगेटिव मार्किंग है, चलो तुक्का नहीं मारेंगे, छोड़ के आ जाते हैं 20 क्वेश्चन, तो गलत फहमी, आपका फॉर्म मतलब आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। क्यों? इन्होंने लिखा है एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स मोर देन 10% क्वेश्चन। भाई 100 क्वेश्चन आते हैं तो 10% क्वेश्चन से ज्यादा, मतलब 10 क्वेश्चन से ज्यादा, 11 या 12 या 13 जो भी है, 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आप खाली छोड़ आते हैं, कुछ भी डार्क नहीं करके आते हैं, कोई भी बबल भर के नहीं आते हैं, खाली छोड़ के जाते हैं, तो भैया आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इस बात का ध्यान रखना है। 10 तक की छूट है, 2 छोड़ आए कोई दिक्कत नहीं है, 7 छोड़ दिए, 9 छोड़ दिए, 10 छोड़ दिए, छूट है। 10 से अधिक क्वेश्चन खाली छोड़ा है तो भैया डिस्क्वालीफाई है। आप कितनी मेहनत, सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है। बाकी एक बात पहले से पता है आपको, 25% जो आपका क्राइटेरिया है, 25% मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब इस स्टेज 1 ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उसको क्वालिफाई करने का जो मेन क्राइटेरिया है, 25% मार्क्स आपको लाने बहुत जरूरी है, 25% या उससे अधिक लाने हैं, है ना। ये बात आपको पहले से पता है। और कैंडिडेट्स 4 टाइम्स बुलाए जाएंगे, मतलब जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं तो 4 टाइम्स बुलाए जाएंगे। सीधी सी बात है, ऊपर के टॉप 4 गुना है उनको उठा लिया जाएगा, सीधी सी बात ये है। अब चलते हैं पेज नंबर 18 के ऊपर, जहां पर फीस की बातें हैं, बाकी सारी। अच्छा, इसमें एक बात और, सब्जेक्ट वाली बात तो आपको पहले से पता ही होगा ना। कहाँ गया वो, ये रहा, ये तो ऑब्जेक्टिव पेपर की बात थी। ये रहा ऑब्जेक्टिव, ये सारा स्टेज 1 था आपका, है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट जो था आपका, ये ऑब्जेक्टिव पेपर, मतलब सीधी सी बात है भैया, 2 ही स्टेज होंगी, ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। इन्होंने नहीं बदला, ये अपनी जिद से अड़े हुए हैं, ये नहीं बदल रहे हैं। और कुछ लोगों को इससे आपत्ति भी होगी, तो वो अलग, फिर ये एडवर्टाइजमेंट, ये सारी भर्ती अलग मोड पे चले जाएगी। कोर्ट केस अगर हो गया तो, पहले बता रहा हूँ, कोर्ट केस ना हो तो अच्छा है, लेकिन भाई ये भारत देश है, सबको आज़ादी है अपने विचार रखने का, सबको आज़ादी है अपने विचार रखने का। कोई अगर इससे किसी को ये बात अच्छी नहीं लग रही है तो कोर्ट केस कर सकता है, अपन तो इसमें क्या बोलेंगे। दूसरा मैं जो बता रहा था आपको, ये बता रहा था जो सब्जेक्टिव है, 3 घंटे का पेपर होगा भैया, है ना, 150 नंबर का, और इसमें मिनिमम क्राइटेरिया जो है 35% का है। और इसमें जब कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, इसमें लिख भी रखा होगा, इंग्लिश में पेपर होगा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू 2 टाइम्स, है ना। अपने पीजीटी मैथ सब्जेक्ट में 2 टाइम्स बुला रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टाइम्स भी हो सकता है, अपने 2 टाइम्स है, तो ये बात है। और सब्जेक्ट वेटेज जो रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, वो 87.5%। जो स्टेज 1 था ऑब्जेक्टिव, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, उसके मार्क्स का कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड है, उसको आप क्वालिफाई करना है। स्टेज 2 में जो मान के सब्जेक्टिव पेपर में जितने आपके मार्क्स आएंगे उसका 87.5% काउंट होगा। और वेटेज ऑफ इंटरव्यू, मतलब जो भी इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू में जितने मार्क्स आप लाएंगे उसका 12.5% मार्क्स काउंट होंगे। ये
तो दोनों मिलाकर 100% मार्क्स बनाए जाएंगे, ये सीधी सी बात आपको पता होगी। अब चलते हैं भैया पेज नंबर 18 के ऊपर। पेज नंबर 18 पे चलो भैया फटाफट। पेज नंबर 18 पर काम की बात है। ये रहा। यहाँ पर देखो इन्होंने एक बात बता दी है, अगर आप मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के मेल है तो भैया 1000 रुपये फीस भरनी पड़ेगी आपको। और अगर आप फीमेल है कैटेगरी, चाहे आपकी जनरल हो या कुछ भी हो, आपकी 250 रुपये है। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन भी यहाँ पे बता रखा है कि फॉर ऑल पर्सन डिसेबिलिटी कैटेगरी के जो भी है ना, तो उनका नील है, कोई फीस नहीं है उसका। और अगर आप मेल है कैंडिडेट एससी का बीसीए का, तो आपका अगर मेल है एससी के मेल हैं आप, तो आपको 250 देनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी के मेल है तो भैया 1000 रुपये लगेंगे, सीधी सी बात ये है। बाकी आप पढ़ लेना इसको अच्छे तरीके से। अच्छा, इसमें एक बात है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर हमने पुराना फॉर्म भरा था उसकी फीस का क्या होगा। देखो इसी के नीचे दे रखा है, इस फीस के नीचे इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, फी विल नॉट बी रिफंड फॉर दोज कैंडिडेट वो डिड नॉट अपीयर इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। मतलब जो पिछले फॉर्म भरे थे उसमें उन्होंने, पिछला जो फॉर्म एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें आपने फॉर्म नहीं भरे, तो आप रिफंड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये कर रखा है, उनको रिफंड नहीं होगा, और होगा भी कैसे, आपने भरा ही नहीं था। अप्लीकेशंस विदाउट फी प्रिस्क्राइब्ड फीस, मतलब जो फीस बताई गई है उस फीस के बिना आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट नहीं किया जाएगा, माना नहीं जाएगा, सिमिलरली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक बात और इसने पॉइंट नंबर 3 बताया है, जो ये बताया है कि फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंड अंडर द सर्कमस्टांसेस नॉर कैन द फीस बी हेल्ड रिजर्व फॉर एनी एग्जामिनेशंस। मतलब अगर आपने एक बार फीस भर दी तो उसके बाद वो फीस रिफंड नहीं होगी और ना ही रिजर्व पे रखी जाएगी। आप सोच रहे हैं भाई रिजर्व कर लेते हैं किसी दूसरी भर्ती के काम आ जाएगी, नहीं। तो ये फीस के बारे में बातें हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से साफ क्लियर कट है, जो पिछले एडवर्टाइजमेंट में फीस आपने भरी थी वो कहीं ना कहीं आपको रिफंड होगी। याद कीजिए जब फॉर्म भरा गया था तो वहाँ से आपसे बैंक की डिटेल पूछी गई थी, वो इसी पर्पज से पूछी गई थी। इन बाई चांस फीस रिफंड करनी पड़े तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आपने वहाँ पर दिया था उसी के अंदर रिफंड होगा वो, ये बात है इसके अंदर। अब पेज नंबर 27 पे चलते हैं भैया, काम की बात पकड़ते हैं सीधी। पेज नंबर 27 पे आ जाओ। कहाँ गया भैया, ये रहा। बस आपका जो समय था वो यहीं तक था, वो ये था कि भैया सिलेबस क्या रहेगा, एज इट इज सिलेबस जो पिछले हम 6 महीने से पढ़ रहे हैं ना, वही सिलेबस है। सब्जेक्टिव का भी यही है और ऑब्जेक्टिव का भी यही है, कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा वही सिलेबस है। देखिए ये सारा 11 12 के सेट रिलेशन फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वालिटीज, परमुटेशन, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ वही का वही है। ये लीनियर, ये देखिए लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सारा का सारा अपना क्या है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं। कुछ एमएससी के टॉपिक्स भी हैं इसके अंदर, ये सारे मैंने पढ़ा दिए हैं। इस सिलेबस का एक एक टॉपिक आप मिलाकर देख लीजिए, पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया है। अपना जो पिछला कोर्स लॉन्च हुआ था वो 14 दिसंबर को लॉन्च हुआ था और मैंने तकरीबन 20 अप्रैल तक पूरा सिलेबस कवर करा दिया था। 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था आपको। तो ये इस सिलेबस का एक एक टॉपिक पढ़ा रखा है, आप मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं एक एक टॉपिक। कोई ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं है जो नहीं करवा रखा। हाँ एक ऐसा टॉपिक्स है जो आउट ऑफ सिलेबस, मतलब अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बुक से, किताबों में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो मैंने स्किप करवा दिया। अदरवाइज पूरा का पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर पढ़ा रखा है आपको। यही बातें, ये तो किसका था, ये था रेस्ट ऑफ हरियाणा का, और ये देखिए ये मेवात का, सेम टू सेम मेवात वाली बातें हैं। तो इसमें कोई नई चेंजेस तो है नहीं, वही बस एडवर्टाइजमेंट का नंबर का चेंज हुआ है। ये मेवात वालों को क्या है, 44 है। मेवात वालों को क्या है, मेवात वालों का 44 2023 है। बाकी सेम टू सेम है सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो यही थी बातें, सिलेबस का बता दिया, वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। और एग्ज़ाम डेट अभी कुछ कह नहीं सकते, जैसा कि न्यूज़पेपर में आया था कि 9 सितंबर 10 सितंबर के आसपास होने की संभावना है, तो मान के चलो 2.5 से 3 महीने आपके पास अभी हैं। सब्जेक्टिव पेपर के बारे में बात करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका 2.5 से 3 महीने है आपके पास, मान के चलिए, थोड़ा और खींच के चले, थोड़ा और लंबा समय लगे तो 4 से 4.5 महीने, अदरवाइज ये मान के चलो तो लगभग 3 महीने तो आपके पास हैं, ये संभावना मान के चलो। तो आप 3 महीने का टारगेट लेके चलो, 10 सितंबर तक का टारगेट लेके चलो। आपको 10 सितंबर तक अपने आप, मतलब 10 सितंबर से पहले आप ये मान लो ना कि 1 सितंबर को आप तैयार है पेपर देने के लिए।
इस तरीके से तैयारी करके चलो। आप बहुत से लोगों ने तो तैयारी कर ही रखी है ऑलमोस्ट, है ना, पेड कोर्स के द्वारा, इधर उधर और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो तैयारी ऑलमोस्ट आपकी हो ही चुकी है, आपको रिवीजन करना है। अगर कोई नया कैंडिडेट जिन्होंने अब तक तैयारी नहीं किया है और सोच रहा है, तो आपको बता दें, अपने यहाँ नितिन शर्मा मैथ एप्लीकेशन से आप अगर पेड कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको दिया है, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर पेड कोर्स के द्वारा जुड़ना चाहें तो ये आपके सामने भैया HPSC PGT मैथ स्क्रीनिंग का कोर्स है 2023 का, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी के लिए है। सब्जेक्टिव पेपर के लिए कोई कोर्स नहीं है, ये बात दिमाग में रखनी है। सब्जेक्टिव पेपर के लिए कोई कोर्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए है ना। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे आप, पेड कोर्स से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ये है आपका कोर्स PGT मैथ स्क्रीनिंग का। और इसके बारे में और भी सारी बातें मैंने पिछले वीडियोस में बता रखी है, फिलहाल तो आप देख लीजिए कंटेंट में क्या है। चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स हैं, 492 वीडियो लेक्चर्स हैं इस कोर्स के अंदर, 285 स्टडी मटेरियल फाइल्स, मास्टर क्लास, असाइनमेंट्स। ये चीज़ें यूनिक बनाती है अपने आप को। इस प्रकार से चैप्टर वाइज मास्टर क्लास, चैप्टर वाइज असाइनमेंट शायद ही कहीं आपको देखने को मिले, है ना। चैप्टर वाइज सारा स्टडी मटेरियल है, और शॉर्टकट ट्रिक्स के वीडियोस हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज 11 12 की टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस पेपर्स मैंने डाल रखे इसके अंदर एचटेट के। डाउट सॉल्यूशंस भी होते हैं मंडे टू फ्राइडे। तो ये सारी बातें मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है इस पेड कोर्स के द्वारा जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और इस पेड कोर्स की फीस 5999 है, इस पर 1000 रुपये का डिस्काउंट अभी मिल रहा है। तो डिस्काउंट लगाकर आप इस कोर्स को 4999 में ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मंथ 6 महीने की इसकी वैलिडिटी है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखना, मैं पिछली वीडियो में बोला था, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ये सारा का सारा मटेरियल जो भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ये सारा मटेरियल जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, मतलब जो भी मटेरियल दिया जाएगा वो एप्लीकेशन ऐप के अंदर ही पढ़ना होता है। ऐप से बाहर निकाल कर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर ही पढ़ना है। मतलब प्रिंट आउट निकालने की वाली सुविधा नहीं है। सारे चीज़ें प्रीमियम कंटेंट है, इसको आप ऐप के अंदर ही पढ़ेंगे। कोई बोर्ड का स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा, आधा काला आधा मिटाया, नहीं, कंप्यूटराइज टाइप किया हुआ है सारा मटेरियल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी जरूरी बातें जो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, है ना। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर। तो भैया अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन, घंटी का बटन जरूर दबाना। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, है ना। फिर मिलेंगे आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग्स, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी, पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्ते।